हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा बैंक एंड इंश्योरेंस वाले चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन पे, और सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको डीएसएम मेथड बताया था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डीएसएम मेथड से भी यहाँ पे सॉल्व होंगे। तो आज उन्हीं के सिंप्लीफिकेशन के और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आए हैं। तो एक बार सेशन को यहाँ पे फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि और जो सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन है और अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे और किस टाइप से हमें उनको करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे करना होगा इनको ध्यान से समझेंगे और डीएसएम मेथड का भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं क्लर्क लेवल पे। ठीक है, क्योंकि आपके सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4 5 2 7 प्लस 7 8 5 प्लस 9 6 8 माइनस इसके बाद क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 4 5 6 0। तो चाहो तो आप इसको डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे, चलो क्या बताया था मैंने आपको डेसिमल में कि हमें एक सिंगल डिजिट में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ध्यान से समझना, सिंगल डिजिट में हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो यानी देखो 5 और 4, आप 5 और 4 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर जोड़ोगे 7 और 2 2, ये भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई 0, उसके बाद हो गई प्लस, यहां भी देखो क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 और 5 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या दे रखा है 9 6 8, 9 का मतलब तो 0 हो गया, 8 और 6 14, 14 यानी कितना हो जाएगा आप बताओ 5 हो जाएगा। माइनस का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में यहां पे देखो कितना हो जाएगा कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 और ये 5 और 4 तो 9 हो गया, बचा कितना 6 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो ऑपरेशन यहाँ पे दे रखा है, तो 5 और 2 7, तो 7 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब देखने ये है कि किसमें यहां पे किसका सम करने पर, किस ऑप्शन में सम करने पर यहां पे 1 आ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, 9 का मतलब 0 हो गया, देख लेते हैं किसमें आ रहा है, 7 और 2 9, 0 हो गया, 3 और 1, इसमें तो 4 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इधर देख लेते हैं 9 का मतलब 0 हो गया, 7 और 2 9, 0 हो गया, 3 और 1, इसमें 4 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किसी में 4 तो नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 7 और 2 9 हो गया, 0 हो गया, 9 मतलब 0 हो गया, 4 और 1 ये 5 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इधर आगे बढ़ जाते हैं, और 7 और 2 कितना आ रहा है 9, 0 हो गया, 9 0 हो गया, 3 और 1 इसमें भी आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे दो वैल्यू में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो वैल्यू में आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक है, दो वैल्यू में आपको 4 मिल रहा है। तो अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अगर कभी भी सम सेम मिले, ठीक है, सम आपको कभी भी यहाँ पे सेम मिले, तो आप क्या करोगे, फिर आपको चेक करना है यहाँ पे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट आप चेक करो, तो जब हमने लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो आप देखोगे लास्ट डिजिट तो 9 9 है, कोई बात नहीं, इसके पहले वाली मैंने बताया था, फिर आप इसके पहले वाली डिजिट चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 होगा कि 7 होगा, अब एक चीज समझना, अगर 3 भी नहीं है 7 भी नहीं है तो आंसर आप क्या दोगे, नन ऑफ दीज दोगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब सिंपली प्लस माइनस है तो नॉर्मल हम लोग लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं। ये माइनस का क्वेश्चन मार्क है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, माइनस में करना है। तो 7 5 12, 12 8 20, 20 में 0 घटाओ, 20 में 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब 0 आ रहा है। अब लास्ट डिजिट मैंने चेक किया, तो लास्ट डिजिट में तो भाई क्या आ रहा है, आप ये बताओ, यहाँ पे लास्ट डिजिट में तो 0 आ रहा है, यानी कहीं पे भी आपका 9 वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया। अगर आप नॉर्मल भी सॉल्व करते तो 7 5 12 8 20, 20 माइनस 0 कितना आ जाता, 0 आ जाता, फिर कितना आता, आप 2 कैरी करते, फिर देखो क्या हो जाता है यहाँ पे, 7 और 2 9 हो जाता, 9 और 17, 17 और 6 कितना हो जाता, 23 हो जाता, 23 में से आप 6 घटाते तो कितना आता, फिर 17 आ जाता है, यहाँ पे 7 आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो 7 आ जाता है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इस टाइप का। क्या कह रहा है यहाँ पे, रूट आपको दे रखा है, रूट आपको दे रखा है कितना 7396 मल्टीप्लाई बाई, यानी ये इस तरीके से आपको दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है रूट के अंदर 7396। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई दिखा हुआ है कितना
3375, ठीक है, बराबर। अब ये वैल्यू कितनी हो गई 225 और मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज समझो कि ये तो अब इसमें आपको डेसिमल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्टेप भी नहीं है इसमें, आसानी से हम लोग इसको फाइंड भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आप 7396 का नियरेस्ट रूट देखो कितना हो जाएगा। तो हमें ये देखना होगा रूट 7396 किसका होता है। तो अब आप देखो कैसे पता करोगे रूट 7396 कितना होता है। तो मैंने आपको बता चुका था कि इसके नियरेस्ट में 7396 के नियरेस्ट में आपको क्या देखना होगा 85। 85 का स्क्वायर देखो कितना होता है 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 8 9 कितना हो जाएगा 72, यानी कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 7225 हो जाएगी। ठीक है, अब 7225 है, इसका मतलब इसके बाद ही होगा, इसके बाद ही होगा, तो रूट 7396 है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन तो है नहीं। तो इसका मतलब ये वैल्यू है कि लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 86। 86 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का करोगे तो 49, 8 का करोगे 64, लास्ट में आ जाएगा नहीं, तो 86 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 86 लिख दिया। 86 का स्क्वायर आप सभी को पता भी है कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 100 वाले बेस से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई बताओ, ठीक है ना, क्लियर? चलो आगे 86 हो गया। 86 अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप 5 से काट दो यार इसको, 5 को 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 का 30 7, ठीक है, और 5 का 30 3 हो जाएगा यहाँ पे, 5 7 35 2 25 हो जाएगा। 5 से फिर काट दोगे 9 आ जाएगा, 5 से फिर काट दोगे 5 कम 5 हो जाएगा, और 1 बचेगा 15 2 25 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 कम 9 4 9 पना 45, 9 से पूरा पूरा कट आएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा 4 9 पना 45 15, तो 15 इंटू 86 हो जाएगा। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90 0 9 हो जाएगा, 15 120 और 9 129, 1290 हो गया करेक्ट आंसर। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सा आप सभी लोग यहाँ पे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखो आपको तो आप डीएसएम किस में अप्लाई करो, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था, अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, अब आपको पता है ये वाला क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई से भी करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था जिसमें सीधे सीधे प्लस था और माइनस था, आपका कुछ भी नहीं था, तो इसको भी आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसको भी आप कर सकते थे यहाँ पे, क्लियर है? हाँ भाई बताओ। ठीक है, जिसमें आपको लगे कि यार मुझे ना इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, उसमें आप डीएसएम मेथड को आप ज्यादा अप्लाई करो। अब जैसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन है क्या, देखो ध्यान समझना, 68% ऑफ 595। अब मुझे पता है कि हम इसका 68% निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हम इसका 45% निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें आप डीएसएम रूल अप्लाई करो, आप इसमें क्या करोगे डीएसएम रूल अप्लाई करो यहाँ पे। और ध्यान से समझना, आप बस अप्लाई देखो कि अप्लाई कैसे करते हैं, और अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीजें हमें समझनी चाहिए। ठीक है, देखो 68% ऑफ 595 अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था परसेंट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, परसेंट से हमें कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे परसेंट दिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है डीएसएम वाले रूल से। ठीक है ना, बोलो क्लियर आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक, तो 8 और 6 14, 14 कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 9 का मतलब 0, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाओ, 5 और 4 9 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो 0 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ऑफ में है, ठीक है, तो वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब बराबर में आ गया कितना, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 आ गई, यानी इसका एक डिजिटल सम कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, इसका एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब जब 5 आ रहा है तो हमें देखना होगा कि ऑप्शन में किसका सम 5 आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो भाई देखो क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 0 हो गया, 5 और 5 10, एक इसमें 1 आ रहा है, इसको हटा दो। यहाँ पे देखो 7 और 2 9, 3 और 2 इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 आ रहा है, इसको हटा दो, यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ यहाँ पे, अब ये वैल्यू हो जाएगी 6 और 3 9, क्लियर, 7 और 2 9 0 आ गया, इसको भी हटा दो, इससे में मतलब नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 9 का मतलब 0, 7 और 2 9, इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इससे भी मतलब नहीं है।
तो सिर्फ एक ही में यहाँ पे 5 आ रहा है 237.2, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो जिसमें आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन ना मुझसे सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ज्यादा वो लेगा, तब आप उसमें डेसिमल रूल अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ज्यादा बेटर रहेगा। और भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, अब इसको ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना सभी लोग। क्या दे रखा है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान समझो। क्वेश्चन में दे रखा है 88, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 88, ठीक है? इसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है? 888, ठीक है? 88 दे रखा है, फिर 888 आपको यहाँ पे दे रखा है, 88 इंटू ये 888। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई में दे रखा है 4 बार 8, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई में आपका 888 दे रखा है। अब आगे देखो क्या दे रखा है? डिवाइड, उसके बाद कितना दे रखा है? 88 दे रखा है, फिर आपका डिवाइड दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, फिर उसके बाद कितना दे रखा है? 101, ठीक है? तो सबसे पहले देखो क्या करना है। अगर डिवाइड का कभी भी केस आता है तो सबसे पहले अगर नॉर्मल डिवाइड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करो। पहले आप बॉड-मॉस के रूल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करो, यानी पहले इसको नॉर्मल आप मल्टीप्लाई में लेके आओ। देखो कैसे, ध्यान समझो भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बॉड-मॉस के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, तो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन ही है, तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब डिवाइड करोगे इससे इसको डिवाइड करोगे तो 88, इसको डिवाइड करोगे तो 88, 1 कम 88, 0 आएगा 88, 108 आएगा, ठीक है ना? 108 आएगा कि नहीं आएगा? यानी इस टर्म को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? ऐसे समझो, इस टर्म को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस टर्म को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले 88 से इसको डिवाइड किया, ठीक? 88 से पहले इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 108। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, अब ये डिवाइड में है ना और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब डिवाइड में ये अपॉन में 8 होगा। अब अपॉन में 8 हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो इस 8 को आप इससे भी डिवाइड कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो अब पूरा देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 11 इंटू 888 मल्टीप्लाई बाई 108, ठीक है? क्लियर? और मल्टीप्लाई बाई 101। हाँ भाई बताओ, ठीक है? इतना हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ, हो गया इतना? हाँ भाई बोलो, क्लियर? सभी लोग बताओ, क्लियर हो गया? आ रहा है? चलो क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक, देखो, या इसको मैं ऐसे करो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले इसको इस तरीके से लिख लो, ये आपको दे रखा है 88, उसके बाद दे रखा है मल्टीप्लाई बाई 888 दे रखा है, उसके बाद फिर कितना दे रखा है? मल्टीप्लाई बाई 4 बार 8 दे रखा है, 1 2 3 4, फिर देखो कितना दे रखा है? डिवाइड बाई 88 है, तो डिवाइड बाई कर दो आप 88। अब जब फिर डिवाइड लगता है तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में एक चीज बताई हुई थी कि अगर मान लीजिए 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 है तो क्या करना होता है? 5 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 1/5, डिवाइड मल्टीप्लाई 1/5, इस तरीके से करना होता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे कर दो। 888 है, उसके बाद डिवाइड बाई 88 है, तो मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई 1/88 हो जाएगा। फिर डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा दो, फिर कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। फिर कितना दे हुआ रखा है यहाँ पे? 101 दे रखा है। इस टाइप से ये दे रखा है, ठीक है? चलो आप कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 88 से 88 कैंसिल हो गया, खत्म। 88 से 88 खत्म हो गया, ठीक? चलो इधर आ जाओ। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार आ गया? 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 111 बार आ गया, तो ये हो गया 111 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 101। यही तो बचा हमारे पास, सिर्फ यही टर्म तो बचा हमारे पास। हाँ भाई बताओ, ठीक है? यही टर्म बचा ना, बस। अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यहां से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि 111 इंटू 101, 111 का मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया हुआ है, 111 का मैंने आपको 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई बताया हुआ है कि ना? क्या बताया था मैंने? 111 का 101 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, कि 111 का 101 के साथ 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, क्या बताया था? कि अगर इसको हमें सॉल्व करना है 111 के साथ तो एक को ऐसे ही लिख देते थे,
ठीक है। फिर 1 + 0 1 हो जाता था, 1 + 0 1 हो जाता था। फिर अब तीनों संख्या लेंगे तो 1 + 0 + 1 कितना हो जाता था, 2 हो जाता था। अब इसका काम खत्म, 0 + 1 कितना हो जाता था, 1 हो जाता था। तो अब क्या हो जाता था, 1 हो जाता था लास्ट में, 1 जो बचा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, तो यहां पे भी आप डीएसएम लगा सकते हो और यहां पे भी आप डीएसएम लगा सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, अब डीएसएम लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब डीएसएम लगाओ। ठीक है, तो डीएसएम जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो ध्यान से समझना कैसे देखेंगे यहाँ पे। तो डीएसएम लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 4 1 5 और 1 6। तो इसका सम आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, इसके बराबर में क्वेश्चन मार्क कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी 8 चौको 32, 32 यानी 3 2 5, 32 यानी 3 2 5। ठीक है, 5 6 का 30, 30 यानी 3। तो इसका एक सिंगल डिजिट आ गई, कितनी, 3 आ गई। सिंगल डिजिट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें यह देखना है कि किसका सम करने पर 3 आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझो। 9 का मतलब 0 हो गया, हटा दो। 9 का मतलब 0 हो गया, हटा दो। और कोई 0 हो रहा है, नहीं। अब जोड़ो, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 6 27, 27 8, 8 7 15 35, 35 मतलब 8 आ गया, 8 आ गया, लेकिन आना चाहिए 3, हटा दो इसको, ये नहीं होगा। इधर आ जाओ, 9 का मतलब 0 हो जाएगा। आप जोड़ो, 8 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 6 30, इसमें 3 आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, 9 का मतलब 0 हो जाएगा, 5 4 9 मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 4 3 7 3 10 8 18, 18 यानी 9, ये नहीं आ रहा, हटा दो इसको। इधर आ जाओ, 9 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 मिलकर के 0 हो जाएंगे, 5 और 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचा, ये बचा, 8 6 14, 14 मतलब 5, हटा दो, इससे मतलब भी नहीं है। इधर आ जाओ, 9 मतलब 0 हो जाएगा, 6 और 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, 4 6 और 3 यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे। क्या बचा, 8 4 12, 12 मतलब 3। अब देखो यहाँ पे 2 का सम यहाँ पे 3 आ रहा है, ध्यान से समझना। 2 का सम करने पर यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 2 वैल्यू में ऑप्शन में यहाँ पे 3 आ रहा है। अब कौन सा आंसर लेंगे, अब कौन सा आंसर लेंगे, तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में सम सेम आ रहा है तो लास्ट डिजिट चेक करना। लास्ट डिजिट क्या है, 8 और 8 है सर। अब क्या करें, फिर एक और तरीका बताया था कि इसके पहले वाली डिजिट यानी 10th डिजिट चेक करना, या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर 4 और 6 में से देखते हैं कौन आ रहा है। अगर 4 आ रहा है तो फिर ये वाला आंसर, 6 आ रहा है तो फिर ये वाला आंसर। देखते हैं अब कैसे करोगे इसमें। तो देखो कुछ नहीं करना है, हमें लास्ट डिजिट चेक करनी है ना। तो 8 1 कम 8, ठीक, 8 1 कम 8, मल्टीप्लाई लगाते हो, आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। अगला 8 1 कम 8, 8 8 8 16, 16 यानी 6 आ रहा है। देखो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 5th हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर, ठीक है। तो भाई नॉर्मल मल्टीप्लाई ऐसा करने से आपको ज्यादा टाइम लगेगा और इस टाइप से करने में आपको कम टाइम। और 111 का देखो यूज भी होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, 11 का मल्टीप्लाई, 111 का मल्टीप्लाई, ठीक है, उसका यूज भी होता है आपका। देखो कितना बढ़िया तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, अब इसमें आपको डीएसएम लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फाइंड करना है केवल। तो क्या करोगे, 6 से इसको पहले डिवाइड कर दो, 6 3 18, 6 कम 6 हो जाएगा। अब नॉर्मल प्लस माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 मतलब 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 में 9 घटाओ 0 आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, हटा दो, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 और प्लस का 8 तो कितना हो जाएगा, 7, 7 सॉरी माइनस 1, माइनस 1 और प्लस का 3, सॉरी ये 3 था, ठीक है, माइनस 1 और प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा मतलब 310 हो गया, 2 हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि और सिंप्लीफिकेशन में किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आए थे और किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि जब आप कलर का एग्जाम दोगे तो आपको पता है कि उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 10 नंबर का आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो इस टाइप में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, इफ इसमें कुछ नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, 2/7 डिवाइड बाई 4/5, 2/7 है, डिवाइड लगा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड लगा है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, संख्या रिवर्स कर दो, 4/5 है तो हो जाएगा 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब कितना दे रखा है, 7/9 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई
कितना दे रखा है आप बताओ, 9/5 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई कितना दे रखा है, 9 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 दे रखा है। चलो खत्म, कुछ नहीं है, हो जाएगा, अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सब लोग बताते जाओ, क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में इतनी ही चीजें रहती हैं, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल ही आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बनते हैं। तो जरा इसको बता दो कैसे सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा है 55 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइड बाई 11 इंटू 9 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉर्ड मॉस के रूल से डिवाइड फिर मल्टीप्लीकेशन। तो 11 से इसको डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 495/11। तो इसको पहले देखो, ये एक्चुअल में देखो ऐसे लिखा कैसे है, ध्यान से समझ लो आप सभी लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्चुअल में इस टाइप से आपको दे रखा है, ये दे रखा है 55 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइड बाई 11। ठीक, ये दे रखा है इस टाइप से, इंटू 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 495 और बटे 11, ये इस टाइप से आपको दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख दो, 55 मल्टीप्लाई बाई 55/11 है, तो 55/11 कर दो, मल्टीप्लाई लगा हुआ है 9 डिवाइड बाई, अब देखो 9 के आगे डिवाइड है फिर डिवाइड है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 9 के आगे डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाओ और संख्या रिवर्स कर दो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ। ठीक है, अब संख्या रिवर्स हो जाएगी, तो 495/11 कितना हो जाएगा, 11/495, 11/495, बस। अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो 9 से 9 कट गया, 11 से 11 कट गया। ठीक है, क्लियर। 5 से इसको काट दो, 5 1 5, 5 से इसको काट दो, 5 9 45, 4 5 9 45 हो जाएगा, 11 से इसको काट दो, 9 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 55/9, 55/9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई, सभी को क्लियर हो रहा है, ओके बहुत बढ़िया। तो बस लाइक करते जाओ भाई ज्यादा से ज्यादा सभी लोग यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का कभी कदार क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो ये देखो ये भी आपका इसी टाइप में लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 9.09 डिवाइड बाई आपको दे रखा है कितना, 10/11, 10/11 मल्टीप्लाई में आपको कितना दे रखा है, पॉइंट का 96, और डिवाइड में देखो कितना दे रखा है, 3333। ठीक, क्लियर है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डिवाइड बाई कितना दे रखा है अभी बताओ, डिवाइड बाई कितना दे रखा है, 0.12, और ये डिवाइड में है कितना, 88, और ये बराबर आपको दे रखा है इस टाइप। आप देखो कैसे फाइंड करोगे, हाँ भाई बताओ कैसे आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है, अभी मैंने बताया सेम वही तरीका। यहाँ पे देखो क्या है, 9.09 है ना, तो इसको ऐसे लिखो 9.09। अब ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि आप 9 लिख दोगे, नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन है। डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगा दो, 11/10 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई बाई यहाँ कितना है, 0.96 है, डिवाइड में कितना दे रखा है, 3333 दे रखा है। ठीक है, डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा दो, संख्या रिवर्स कर दो, 88 बटे कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं हो गया, देखो 1 पॉइंट 2 अंक बात है, 1 पॉइंट 2 अंक हट गया, दोनों पॉइंट हट गए यहाँ से। क्लियर, अब देखो 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 8 96, 8 बार गया। अब एक चीज समझना है यहाँ पे ध्यान से, बहुत बढ़िया। 11 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 303 बार जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 303 बार। ठीक है, अब 3 से देखो ये पूरा पूरा कट रहा है, ध्यान से समझना, ये 3 से, 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 909, 909। तो अगर हम 303 से इसको काटे हैं तो ये आएगा हमारे पास कितना, 909, पर यहाँ पे 0.0 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100, और 100 इंटू 10 मिलके क्या बन जाएंगे, 1000। तो इसका मतलब सारी ही वैल्यू कट गई, सारी ही वैल्यू यहाँ पे कट गई। ठीक है, ये
कितनी बार गया था? 303। हाँ, तो 303 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ गया हमारे पास कितना? 3 इंटू 88 और बटे कितने नीचे आया, कितना आ गया? 1000 आ गया। यही आ गया। और कोई संख्या तो नहीं बची है? 11 से इसको डिवाइड किया 300, 3 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड में 100 आ गया था यहाँ पे। अच्छा, एक 8 भी बचा हुआ है यहाँ पे। ओके, एक और अभी 8 बचा हुआ है। ठीक, एक और 8 बचा हुआ है यहाँ पे। बस अब कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करो यहाँ पे। या एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, सुनो। ये 303 था, इसको इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको डिवाइड नहीं करना। या एक काम करो, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, कभी कदार ऐसी गलती हो भी जाती है। देखो 9.09 है तो इसको लिखेंगे 909 बटे कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे 100। ठीक, डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगा दो, 11 बटे 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना? 96। ठीक है, इस पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएगा, 96 बटे कितना हो जा गया था? 3333 मल्टीप्लाई यहाँ कितना आया था? 88 बटे 12 आया था। ये वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, चलो अब क्या करोगे आप सभी लोग यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले 12 से इसको काट दो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 11 से इसको काट दो, 11 303 आ जाएगा यहाँ पे। 11 से इसको काट दो, कितना आ गया? 303 आ गया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे 303। और 3 त्रिका 9 0 0 3 0 0 3 त्रिका 9, 3 से इसको काट दो, कोई बात नहीं, 3 से इसको काट दो, 3 से ये कट गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो क्या बचा? 3 इंटू 8 इंटू 88 बटे 100। अब इसको काट को 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दो 25, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दो 25। ठीक है, 2 से इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 5। अब कि 2 को बचा कितना? 3 इंटू 88, 3 बटी 24, 4 2, 3 बटी 24 और 2 26, 264। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 3 बटी 24, 4 2, 3 24 2 26, 264 ऊपर बचा। और नीचे कितना बचा? 25 पंचे 125। नीचे कितना बचा? 25 पंचे 125। ठीक है, क्लियर, कोई गड़बड़ तो नहीं? हम्म तो फिर आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? कहाँ गड़बड़ हो गई? एक बार देख लेते हैं फिर से। 9.09 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 10/11 सही है। मल्टीप्लाई 0.96 डिवाइड बाई 3333 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? बटे 88। सही संख्या लिखी सारी? ठीक है, सही लिखी थी। 909 बटे कितना? 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 बटे 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 96 हो जाएगा। ठीक है, और 88/12, पॉइंट से पॉइंट कट गया। सही तो है सब। 12 से इसको काटा 8, 8 11 से इसको काट दिया 303। सारी वैल्यू तो कट रही है। 264/125 आ रहा है। फिर से देखना पड़ेगा एक बार, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। चलो एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है कि वैल्यू आपकी वैसी ही रही हो, ऑप्शन गलत होंगे। हो सकता है वैल्यू आपकी वैसी रही हो, ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, चलो 9.09 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 909 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड 10/11 मल्टीप्लाई लगा दो 11/10 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा? पॉइंट का 96।
डिवाइड बाई 3333 और डिवाइड लगा मल्टीप्लाई, तो यानी 88 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा पॉइंट का 12। अब चलो एक बार और देख लेते हैं अच्छे से कैलकुलेट करके, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो रहा हो। ठीक है, देखो भाई एक पॉइंट से ये पॉइंट तो हट गया, दो चीजें तो हट गई यहाँ पे। ठीक है, अब 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं 108, 8 बार चला गया। ठीक है, चलो और देखते हैं, 4 से पहले इसको काटो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से इसको काट दो 25 हो जाएगा। ठीक, 2 से इसको काट दो, यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक ठीक ठीक। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा 11, 11 से इसको काट दोगे तो 303 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, अब क्या होगा आंसर में? अब ये हो गया 909 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 इंटू 303, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखें जरा, ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 4 45, 5 एकम नहीं, ये नहीं कट रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है। ठीक, ओके चलो, ये 303 से 3 बार जाएगा, तो 3 24 4 2, 3 24 264/125 ही आएगा बेटा। हो सकता है ऑप्शन गलत हो यहाँ पे, ऑप्शन हो सकता है कि गलत रख दिए हो, या फिर हो सकता है कोई एक टर्म मिसिंग हो यहाँ से। ठीक है, ये हो सकता है 264/125, ये सही है। ठीक, चलो सही कर रहे थे हम लोग, सही है वो ऑलरेडी यहाँ पे। क्लियर है, चलो बाकी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, 7072 डिवाइड बाई 16% ऑफ 884 बराबर 30 इंटू 13/12 ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 39। अब देखो क्या दे रखा है, ध्यान समझो, ये वैल्यू आपको इस तरीके से दे रखी है, 7072 डिवाइड बाई कितना दे रखा है यहाँ पे 16%। ठीक, 16% ऑफ कितना दे रखा है 884। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे बराबर में देखो क्या दे रखा है 30 मल्टीप्लाई बाई 13/12 और ऑफ में यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 39, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 39। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। चलो अब तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 7072 है, ठीक है, डिवाइड बाई, अब हमें सॉल्व करना है 16%। अब 16% देखो क्या लिख सकते हैं, 16% को हम लोग लिख सकते हैं ना 4/25 इंटू 884, 4/25 इंटू 884 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/25 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 884, या देखो डिवाइड लगा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई करके अपॉन में भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करके अपॉन में भी आ सकता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपॉन, तो इसको मैं अभी पहले ऐसे लिख दो 4/25 मल्टीप्लाई बाई 884। अभी देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे लिख दो केवल, बराबर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 13 से ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 13 से इसको काटोगे 3 बार चला गया। ठीक है, तो 30/36 बराबर क्या हो जाएगा 30/36 और मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क। बस अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7072 डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगाओ, संख्या रिवर्स, तो रिवर्स जब आप करोगे है ना, तो 25 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 884 आ जाएगा,
और ये ऊपर में 36 आ जाएगा और नीचे में 30 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। बराबर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसमें हम लोग डीएसएम भी लगा सकते हैं, डीएसएम भी आप लगा के सॉल्व कर सकते हो, अभी बताएंगे, पहले ये वाला समझ लो। ठीक है, देखो कैसे अब कैलकुलेट हो गया, इजी हो गया यहाँ पे। तो अब केवल आपको सॉल्व करना है। तो 4 से इसको काटो, 4 9 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, और 9 72 9 81, 81 और कितना बचेगा यहाँ पे? 7, नहीं ये नहीं कटेगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू कट जाएगी हमारे पास, 2 से इसको काटो पहले, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से इसको काट दो यहाँ पे, तो 35 दून 70 और 36 दून 72। ठीक है, 2 से और काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 से और काट सकते हैं, 2 एक कम 2 हो जाएगा 1, 2 सत्ते 14, 1 2 छंग 12, 1 2 अट्ठे 16, 17 68। अब देखो 8 से पूरा पूरा कट गया, 8 से ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 8 से पूरा पूरा कट गया यहाँ पे, तो क्या हो गया? 8 इंटू 9 यानी 72 इंटू 25 और बटे 30। ठीक, 72 इंटू 25 बटे कितना आ गया? 30 आ गया ना यहाँ पे। चलो 3 से इसको काट दोगे, ये पूरा पूरा 24 बार चला गया। ठीक है, 5 से काट दोगे 5 25, 5 से काट दोगे 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दोगे कितने आ जाएगा? 12, 12 पंचे 60, तो 60 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 60 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर इन सारी कैलकुलेशन से आपको बचना है तो अब इसमें आप क्या ना डीएसएम का यूज करो, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन हो गई। काफी ज्यादा जब हार्ड कैलकुलेशन हो गई है तो अब इसमें आप डीएसएम रूल लगाओ। चलो लगाते हैं हम लोग यहाँ पे डीएसएम रूल। ऐसे नहीं करेंगे, अब हम लोग डीएसएम रूल लगा के करते हैं। तो देखो डीएसएम रूल लगाना कैसे है, ध्यान से समझना। 7072 दे रखा है, पहले इसको अच्छे तरीके से लिख लो। 7072 है, डिवाइड लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड लगा हुआ है, कोई बात नहीं, डिवाइड लगा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे लगा देते हैं। 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/25। 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/25 लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 884 हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू हो गई यहाँ पे इस तरीके से। बराबर में देखो कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 13/12 ऑफ में क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 39। अब चलो डीएसएम लगाते हैं। देखो कैसे डीएसएम लगाओगे, ध्यान से समझना आप सभी लोग। ठीक है, कैसे डीएसएम लगाओगे? देखो सबसे पहले इसको लिख लो, 7072 मल्टीप्लाई, डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा दो, संख्या रिवर्स हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 884 हो गया। 4 इंटू 884 हो गया। ठीक है, डिवाइड हटा दिया, मल्टीप्लाई लग गया। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा? 30 इंटू जो वैल्यू कट रही है इसको काट दो, 3 से ये कट रही है, 3 से ये कट रही है, 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10/12 और इंटू में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब ये भी और वैल्यू कट रही है तो और काट दो, जो वैल्यू कट रही है इसको काटते चलो। 6 पंचे 30 यानी 25 आ गया इसके। इधर कितना आ गया? 25 इंटू क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझो। अब अगर हम डीएसएम लगाएंगे ना, ठीक है, डीएसएम अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो अब देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि अगर आपको यहाँ पे डीएसएम लगाना है तो पहले एक चीज़ समझो। इसको एक काम करो, वैसे ही लिखा रहने दो। इसको एक काम करो, वैसे ही लिखा रहने दो, डिवाइड में ही। इसको एक काम करो, वैसे ही लिखा रहने दो, वो ज़्यादा इजी है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? डिवाइड 4/25 मल्टीप्लाई बाई 884, यही लिखा हुआ है ना। चलो अब देखो डीएसएम अगर लगाते हैं तो यहाँ पे सम करो, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 मतलब कितना आ गया? 7। ध्यान से समझना, 16 मतलब कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, चलो डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये था 16%, 4/25, तो इसको कैलकुलेट करो तो ऊपर तो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7, ऊपर कितना हो जाएगा? 4/7, 4/7, 5 और 2 7, 4/7 मल्टीप्लाई में कितना था? 8 8 16 4 20
8 8 16 4 20, 20 मतलब 2, 20 मतलब 2 बराबर यहाँ पे कितना आया था कैलकुलेट करके, हालांकि कैलकुलेट ना भी करते तब भी हो जाता। तो 5 और 2 कितना आया था, 7 आया था। 7 इंटू क्वेश्चन मार्क हो गया था। हाँ भाई बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब इस 7 को कैसे करेंगे, ठीक है, 7 को कैसे करेंगे तो ध्यान से समझो कैसे हटाएंगे 7 को। अब हमें नीचे कुछ ऐसा करना होगा कि 1 आ जाए। तो क्या करोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। जब नीचे आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पोजीशन नीचे 4 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे देखो कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 मतलब 8 2 10, 10 मतलब 1 आ गया। नीचे आपको इससे मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। तो बस 7 डिवाइड बाई, इधर 1 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौको 32, 32 यानी कितना हो जाएगा 5, 32 यानी कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। और बराबर में कितना हो गया, 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 7/5 बराबर 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देखो फिर 5 आ गया, कैसे हटाओगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे हमें 1 लाना है। तो 7 दूनी 14, 14 का ये 1 हो गया, 5 दूनी 10 का मतलब 1 हो गया, 7 दूनी 14 का मतलब 5 हो गया, ठीक है। 5 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ भाई बताओ, ठीक, 5 हो गया ना, ओके बहुत बढ़िया। ठीक, ये हो गया हमारे पास कितना, 7 5 दूनी 10, 1 हो गया, नीचे ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14। 1 मिनट, ये 7 कहाँ से आया है, 5, अच्छा हाँ ये 7 इसका था, ठीक है। तो 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया, इस वाले में नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 का, तो 14, 14 मतलब 5 हो गया। अब ये 7 जो था ये भी डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 5/7 आ गई। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7 आ गई, सॉरी 5 कितनी आ गई 7। अब 7 को हटाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 5 को 20, 20 मतलब कितना आ गया 2, 20 मतलब कितना आ गया 2 आ गया। आई थिंक इसका आंसर कितना आया था, 65 आया था कि 60 आया था। 1 मिनट, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। चलो फिर से देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। 7072, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो 7072 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16%, 4/25 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 884 है, इसमें ही कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दे रखा है, 30 इंटू में कितना है आप ये बताओ, 13/12, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 39। सीधे आप क्या लगा दो, डिजिटल सम लगा दो और कुछ नहीं करना है। देखो 7 7 14 2 16, ठीक है, 16 मतलब 7 हो जाएगा, डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो गया 7, इधर कितना हो जाएगा 8 8 16 4 20, 20 मतलब 2, 20 मतलब 2, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। इधर आगे देखो सॉल्व करो, यहाँ पे 30 को सॉल्व करो तो 3 इंटू 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 12 था ना, 2 1 3 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 यानी 3 हो जाएगा इधर, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक। अब जब इसको देखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8/7, अब 8/7 है, तो अब देखो यहाँ पे 8/7 है, हमें 7 हटाना है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 चौक 28, नीचे बन गया 1, ऊपर बन गया 32, 32 यानी 5, तो ये हो गया 7/5। अब ये पूरा सॉर्ट आउट हो गया, 7/5, ये बराबर किसके आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, 4/3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो जाएगा, तो अब देखो अगर हमें यहाँ पे हटाना है ना, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, इसको इससे कैलकुलेट कर देंगे, 7 1 21 हो जाएगा, नीचे इससे इसको कैलकुलेट कर देंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क,
बराबर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 7 तिक 21 हो गया, 5 को 20 हो गया, तो बराबर कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया क्वेश्चन मार्क हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो क्या करना होगा यहाँ पे कि अब इस हमें 20 को हटाना है, किसी तरह 1 लगाना है, तो क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 पंचे 100, 100 हो गया, और ऊपर कितना हो गया, 5 का 5 10, 105 हो गया, बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो 100 का मतलब 1 और 5 और 1 6, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब सही हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डीएसएम ऐसे लगाओ। ठीक है, इस टाइप में कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, जैसा ऑपरेशन जो दिया गया है वैसा आपको करना है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 6 हो गई, 6 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, हटा दो। ठीक, चलो क्लियर हो गया सभी को, बस कुछ नहीं है। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कर ही लोगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। जैसे 11 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो जाएगा, आप ये तो 22 हो जाएगा, लेकिन 0.1 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0.22 हो जाएगी। ठीक है, प्लस अब देखो कितना लगा हुआ है यहाँ पे, 0.6 इंटू, तो 6 9 54 करेंगे हम लोग, 6 9 54। अब देखो 3 और 1 4 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 0.00 हो जाएगा 54। ठीक है, 0.0054 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस कितना दे रखा है, 313.06। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो 0.2254। ठीक है, ये हो जाएगा 0.22 में 0.0054 प्लस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.2254। अब इसमें 313.06 प्लस कर दो, तो 313.06 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.2254। चलो, तो 4 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 6 2 8 2 313.2854 आ रहा है, 313.2854, बहुत बढ़िया। फोर्थ, तो फोर्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें डीएसएम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा डीएसएम को आपको और अच्छे तरीके से जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और कई सारे क्वेश्चन, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करने हैं। जब आप 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करोगे उसको, तो आप समझोगे, तब आप उसको और अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, चलो बाकी सारी क्लासेस यहाँ पे रन कर रही हैं, सभी लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए सभी लोग। और हाँ, अभी तक अगर किसी ने iQuanta के टेलीग्राम के चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर ले यहाँ पे, जहाँ पे आपको सारी PDF सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू सभी को, मिलते हैं अब हम लोग यहाँ पे मंडे को। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।